शिक्षण तकनीक 2 कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक प्रभावित करता है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक अपनी कक्षा इस प्रकार से नियोजित करे जिससे सभी बच्चों को प्रतिभाग करने व सीखने का पर्याप्त अवसर मिले। प्रायः शिक्षक बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्तियों में बैठाकर पूरे वर्ष शिक्षण करते रहते हैं, जो अरुचिकर ही नहीं अनुचित भी होता है। शिक्षक को इसे गंभीरता पूर्वक लेना होगा। उन्हें समय समय पर कक्षा में बैठक व्यवस्था को निम्नांकित रूप से परिवर्तित करते रहना चाहिए। समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति में बैठाएं। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की जोड़ी बनाकर बैठाएं। कक्षा में जो बच्चे कम सुनने वाले, कमजोर नजर वाले या बोलने में असुविधा वाले हों, उन्हें प्रथम पंक्ति में अथवा श्याम पट्ट के निकट बैठाएं। कभी कभी बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बैठाकर कक्षा शिक्षण करें। लाभ: कम सुनने, कमजोर नजर वाले, कम बोलने वाले, शर्मीले बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाएंगे। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। बैठक व्यवस्था बदलने पर सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में शामिल होने के मौके मिलेंगे। इस तकनीक को निम्नांकित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। चयनित कक्षा 2, समयावधि 40 मिनट, विषय इंग्लिश। लर्निंग आउटकम: बच्चे शरीर के विभिन्न भागों के नामों को अंग्रेजी में पहचानते व बोलते हैं। आवश्यक सामग्री: फ्लैश कार्ड पर लिखे गए शरीर के भागों के नाम, जैसे हेड, आई, नोज, ईयर, स्किन, हैंड, लेग, फुट, फिंगर। शिक्षण प्रक्रिया: शिक्षक बच्चों को कक्षा में एक गोलाकार आकृति में बैठाते हैं तथा स्वयं बीच में बैठ जाते हैं। अब शिक्षक एक खेल खेलते हैं। वे शरीर के किसी अंग का नाम लेते हैं, जैसे नाक। बच्चे जल्दी से उंगली अपनी नाक के ऊपर रख देते हैं। सभी बच्चे बड़े गोले में इसी प्रकार से बैठ जाते हैं तथा ध्यानपूर्वक इस खेल में प्रतिभाग करते हैं तथा शिक्षक के निर्देश का पालन करते हैं। अब शिक्षक हमारा शरीर, आवर बॉडी की चर्चा करते हैं तथा इसके विभिन्न भागों के नामों को बताते हैं। बच्चे ध्यान से शिक्षक की बात सुन रहे हैं तथा बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं। शिक्षक बच्चों को 4 छोटे छोटे समूहों में विभाजित करते हैं। सभी बच्चे समूहवार गोल घेरे में बैठ जाते हैं। शिक्षक सभी समूहों में फ्लैश कार्ड बांटते हैं। इनमें मानव के विभिन्न अंगों के चित्र तथा अंग्रेजी में नाम लिखे हुए हैं। समूह में बच्चों को एक एक कार्ड उठाना है और उसकी अपने अंगों से पहचान करते हुए उस पर चर्चा करनी है। बच्चे स्वयं फ्लैश कार्ड की सहायता से अपने अपने समूहों में बैठकर अपने शरीर से उसकी पहचान करते हुए बातचीत करते हैं। समूह कार्य के दौरान शिक्षक प्रत्येक समूह के पास जाते हैं तथा बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही वे यह समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे, कौन सही कर रहा है, किसे मदद की आवश्यकता है आदि। इस प्रकार शिक्षक द्वारा बच्चों का सतत आकलन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार शिक्षण योजना में बदलाव लाकर बच्चों का सीखना सुनिश्चित किया जाता है। इसी प्रकार शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। समेकन:
शिक्षक बच्चों की आवश्यकता अनुसार बैठक व्यवस्था में बदलाव माध्यम से पहले बड़े समूह में तथा इसके बाद छोटे छोटे समूहों में प्रकरणों को प्रभावी तरीके से समझाते हैं तथा गतिविधि में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हैं। कक्षा प्रबंधन का यह तरीका शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। विशेष सभी शिक्षक अपने विषयों से संबंधित किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था की इस तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।